वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आपका दोबारा से स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, पिछले काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम क्या 2-3 दिन हो गए आपकी एक नई वीडियो नहीं मिल पाई, उसके लिए सॉरी। और आज आपके लिए लेकर आए हैं हम मैथ्स की एक दूसरी वीडियो। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आगे के जो टॉपिक है, जो आगे का कंटेंट है, उसको हम कैसे अच्छे तरीके से और कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते। इस बात को एक बार हम आगे के टॉपिक में देखो। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी तक हमने कितनी बातें जान ली थी और कितनी बातें हमारी रह गई थी, उसको एक बार ध्यान से समझना बात को। मैंने आपको अभी तक जो बताया था उन क्वेश्चंस में, सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में, हमने समझ लिया था कि ब्याज दर पर परिवर्तन होने वाला, अगर ब्याज की दर में परिवर्तन किया जाए और ब्याज की दर में परिवर्तन करने के बाद हम क्वेश्चंस को किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, हमने वो बातें जान ली थी। आज मैं आपको नई बात सिखाता हूं, जैसे कि प्रिंसिपल पर आधारित। हमें एक बात को पता ध्यान रखना चाहिए। देखो, क्या हमें पता होता है कि ब्याज बराबर जो होता है, हम एक बात को ध्यान रखिए, ब्याज बराबर जो होता है वो होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपोन में होता है 100। इस बात को थोड़ा सा परिवर्तित करके, या इस बात को हमने थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बदला, और बदलने के बाद बच्चा इस बात को हमने समझ लिया कि जो SI है, जो साधारण ब्याज है, हम कह सकते हैं कि SI जो होगा वो मूलधन गुणा ये R हो गया और ये T हो गया, ये इसके परसेंट हो जाएगा। मैंने ये बात आपको बता दी थी। इस बात से हमारे 3-4 बातें समझ में आती कि मैं ये कह सकता हूं कि जो SI है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, जो साधारण ब्याज है, वो मूलधन के यानी कि प्रिंसिपल के बराबर हो सकता है। ये क्या है? ये है मूलधन। क्या है बेटा? ये है मूलधन। ये इसके समानुपाती हो सकता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जो SI है, जो साधारण ब्याज है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट ऑफ इंटरेस्ट के, यानी कि ब्याज की दर के, ब्याज की दर के समानुपाती होगा। तीसरी बात यहां से कही जा सकती है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी के, यानी कि समय के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? समय के। यहां से ये बात कही जा सकती है। ये बात जो मैं समझा रहा हूं इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, ये बात अगर समझ में आ जाती है, इस तरीके से क्वेश्चंस को समझना आ जाता है, तो मेरी आपसे गारंटी है कि आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ध्यान से समझना, कैसे समझ में आएगी। मैंने आपसे कहा कि ब्याज की दर को मैं घटाऊं या बढ़ाऊं, देखो इन तीनों बात का मीनिंग क्या है, इन तीनों बात का मीनिंग क्या है? तो बेटा तीनों बात का मीनिंग ये है, पहली वाली बात से ये समझ सकते हैं कि अगर जो परिवर्तन मैं मूलधन में करूं, ध्यान से समझना, जो परिवर्तन मैं मूलधन में करूंगा उसी रेशियो में परिवर्तन जो है सिंपल इंटरेस्ट में होगा। जो परिवर्तन मैं इस प्रिंसिपल में करूंगा, मूलधन में करूंगा, उसी रेशियो में परिवर्तन होगा ब्याज में। दूसरी बात का ये कहना है कि अगर मैं परिवर्तन जो है, जिस रेशियो में परिवर्तन मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर पे करूंगा, उसी रेशियो में, उसी अनुपात में, उसी हिसाब से परिवर्तन होगा ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में। तीसरी बात क्या कहती है? तीसरी बात कहती है प्यारे बच्चों कि जितना मैं परिवर्तन समय में करता हूं उसी हिसाब से परिवर्तन किस में होगा? सिंपल इंटरेस्ट में होगा। इन दोनों बात को, दूसरी और तीसरी बात को अगर मैं मिला दूं, तो मिलाने के बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं RT%। क्या लिख सकते हैं? RT%। ये बात समझ में आ गई कि जो परिवर्तन मैं RT% में करता हूं वही परिवर्तन किस में हो जाएगा? यानी कि समय और ब्याज की दर को एक साथ मिलाकर जो मैं परिवर्तन कर सकता हूं, या जो परिवर्तन उसमें किया जा सकता है, उसी परिवर्तन को हम साधारण ब्याज में अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यहां तक आई होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। बेटा थोड़ा सा फोकस करके बस बात को समझ लो। ये बात अगर समझ में आ गई, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इन क्वेश्चंस को तो आप यूं चुटकियों में कर लोगे। आप बस एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ लो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन तो 5 मिनट का काम है, ज्यादा देर का नहीं।
टाइम इसमें समझने की, मेन पॉइंट होता है समझना। क्लियर बात है। चलो अगर एक और बात, ये 3-4 बात हो गई। अब बात आती है कि अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं, किसकी बात करूं, अमाउंट की। इस अमाउंट को हिंदी में कहा जाता है मिश्र धन। अमाउंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, मिश्र धन कहा जाता है। जो मिश्र धन होता है वो मिश्र धन, उसमें साधारण ब्याज और प्रिंसिपल, जब मूलधन के अंदर जो हमें ब्याज मिला है, जितने समय की बात की गई है उस समय में जो हमें ब्याज मिलेगा, अगर उसके अंदर मैं ऐड कर देता हूं मूलधन, या मूलधन में मैं ऐड कर देता हूं, जोड़ देता हूं साधारण ब्याज को, तो मुझे मिश्र धन मिलता है। ये बात डन है, वेरी गुड। तो अगर ब्याज मेरा जो प्रिंसिपल था मेरा, यानी कि जो मूलधन था मेरा 100% होगा, तो ये बात याद रखना, जो मिश्र धन है या तो वो 100 प्लस होगा, या तो वो 100 प्लस होगा, या फिर वो वो 100 प्लस ही होगा, वो 100 प्लस ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां हम लाभ और हानि की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम लाभ हानि की बात नहीं कर रहे हैं, हमें तो ब्याज मिलेगा, तो मिश्र धन हमेशा ज्यादा ही होगा मूलधन से। इस केस में मिश्र धन ज्यादा ही होगा मूलधन से। क्लियर, समझिए बात को। तो अगर मैं जो है प्रिंसिपल पर ब्याज लगाकर, मान के चलो मैंने 20% ब्याज लगाया, कितना लगाया, 20% के हिसाब से मुझे ब्याज मिला। 100% तो था मेरा मूलधन, 20 मुझे ब्याज मिला 20%, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरा मिश्र धन 120% होगा? क्या मैं ये बात कह सकता हूं बेटा कि मेरा मिश्र धन जो है 120% होगा? पहली बात जो है वो इसी पर आधारित है, ध्यान से समझना। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम अपनी बात को, पहला क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, देखो पहले क्वेश्चन में कहा है बेटा उसने कि 2.5% यानी कि 2% पर एनम, PA का मतलब है पर एनम, यानी कि 2.5% ब्याज की, वार्षिक ब्याज की दर से एक धनराशि 8 वर्षों में 4000 हो जाती है। देखो राशि 4000 हो रही है, इसका मतलब आपको ये प्रिंसिपल दिया गया, मूलधन दिया गया, मिश्र धन दिया गया है, ए दिया गया है, कितनी हो गई, 4000 हो गई। ये 4000 तब हुई है जब इस पर जो आर की वैल्यू है वो 2.5% लगी है, और जो समय यानी कि टी जो है वो 8 साल लगा है, टी जो है 8 साल लगा है। अगर मैं इन दोनों को मिलाकर आर टी देखूं तो आर टी परसेंट मेरे पास आ जाएगा 25 × 200, तो ये आ जाएगा 20%। इसका मतलब जो कोई भी मूलधन था, कोई भी मूलधन था या कुछ भी मूलधन था, उस पर मुझे 20% के हिसाब से ब्याज मिला है। कितना मिला है, 20% ब्याज। उस मूलधन का मुझे 20% बढ़कर ब्याज मिला है। देखो अब 20% मिला है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ए होगा वो 120% होगा? लेकिन प्यारे बच्चों, उसने तो यहां पर अमाउंट 120 हो गया और एक्चुअल में कितना कहा है, 4000। तो पहली बात आ गई कि 120% जो है वो 4000 के बराबर है। दूसरी आगे समझते हैं। आगे बेटा उसने कहा है कि किस ब्याज की दर पर, उसने पूछा है ब्याज की दर क्या लगाऊं मैं, ब्याज की दर पर, किस ब्याज की दर पर इसी समय पर यही समय लगाया जाए। ब्याज की दर तो बदली जाए लेकिन समय वही हो जो पहले वाला, पहले कितना था, 8 वर्ष, इसी समय पर वह राशि 5000 हो जाए। तो ब्याज की दर वो क्या होगी जब मैं राशि को बढ़ाना चाहता हूं। अगर राशि बढ़ेगी तो इसका मतलब जब ब्याज की दर बदलेगी तो उस पर इंटरेस्ट पर फर्क पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पर फर्क पड़ेगा। हम ये देख लेते हैं कि सबसे पहले तो ये देखो, मैंने बताया था आपको परसेंटेज वाले में बताया था, आस्क से मल्टीप्लाई, गिवन से डिवाइड, हमारे पास वो नहीं है। तो हमने देखा कि 4000 तो है कितनों के बराबर जी, 120% के बराबर। निकाल दो जी, 5000 कितने के बराबर होगा जी, आस्क से मल्टीप्लाई, गिवन से डिवाइड, 120/4000 इंटू 5000। इन 3 जीरो से तो जी मैंने 3 जीरो कैंसिल आउट कर दिया। इस 4 से मैंने इस 120 को कैंसिल आउट किया और ये चला जाता है 30 पर, और 30 पर जाकर आ जाता है 150%। कितना आ गया बेटा, 150%। तो ये बात समझ में आ गई कि 5000 जो है वो 150% के बराबर है। अब इस 150 में 100% तो हमारे पास प्रिंसिपल ही है, 100% तो प्रिंसिपल ही है।
तो फिर 50 क्या है ये, तो आप कहेंगे जी इसका मतलब 50% इसमें ब्याज मिला है। तो इसका मतलब 50% कितना मिला है, ब्याज। देखो जैसे ये 20 आया था और बढ़कर ये 120 हो गया था, वैसे ही जब ये 150 आया है तो 50 जो होगा ये RT का परसेंट होगा, ये RT परसेंट 50 होगा। डन, 50% के बराबर होगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया। अब RT बराबर 50 है और इसने कहा है उसी समय पर, उसी समय पर या उसी समय के अनुसार, जो समय पहले कहा था, पहले कितना था 8 वर्ष, तो यहां पर T कितना है 8, तो ये हो जाएगा R इंटू 8 इज इक्वल टू इतना। इसे मैंने काटा तो R बराबर ये आ जाएगा 50/8, 2 से इसको काट लेते हैं 25 हो गया जी, 2 से इसको काट लेते हैं जी 4 आ गया जी। क्या कट सकता है, नहीं कट सकता। तो देखा हमने कि R बराबर आ जाता है 6.25%। तो ये वो नई रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को 6.25% कर दूं बढ़ाकर पहले की कंपैरिजन में, तो मुझे मिलने वाला जो मूलधन है वो 5,000 मिलेगा। मिलने वाला मूलधन बेटा क्या मिलेगा, 5,000 मिलेगा। क्लियर है बात यहां तक। देखो मैं मान रहा हूं आपकी बात को कि आप ये कह रहे हैं कि सर बड़ा लेंथी लग रहा है। अरे भाई ये लेंथी सिर्फ समझाने के लिए है, जैसे ही आप इसको करोगे ये बहुत ही कम समय में हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से, अब जल्दी से कर देते हैं, कुछ नहीं करना हमने। इसने कहा है कि एक धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6.5 वर्ष में 3,000 हो जाती है, तो कितने यह राशि कितने वर्षों में उसी ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी। 6.5 की और 4 के हमने मल्टीप्लाई करी। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट R की वैल्यू है 6.5 और जो सॉरी ये T की वैल्यू है 6.5, R की जो वैल्यू है वो है 4%। तो क्या मैं इसको 6 दूनी 12 और 13/2 पर नहीं लिख सकता, इतना समय इसकी मुझे यहां मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 2 दूनी 4, तो इसका मतलब 26 मिलेगा, मुझे 26% मिलेगा। तो ये 126% जो है वो 3,000 के बराबर होगा और 4,000 पूछा है, तो 4,000 126/3,000 गुणा 4,000 ये होगी बात, ये कैंसिल आउट, 3 से इसको काटना, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो 42 गुना 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 168। तो आप 68 को डिवाइड कर लो, क्या कहा था, समय पूछा है ना, समय कितने वर्षों में, तो ब्याज की दर तो वही लगाई है इसने, ब्याज की दर कितने लगाई है 4, तो इसे काट दो, 4 एकन 4, कितना बच गया 4 एकन 4 2 और 4 सत्ते वो 28। तो ब्याज के वो जो समय लगेगा वो लगेगा 17 ईयर, समय लगेगा 17 ईयर। अब कह रहे हो जी फास्ट हो गया, अब कह रहे हो फास्ट हो गई। देखो आप ध्यान से समझो बात को कि पहले वाली जो बात हमने की है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा की बातें नहीं लिखी है, सिर्फ कैलकुलेटेड पोर्शन लिखा है, और वो भी वो वाला जो रिलेवेंट था, जो तुम्हें समझ में भी आ सके। इसको एक बार थोड़ा सा पहले उस बात को समझो, फिर फास्ट इसको करना, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, नेक्स्ट बातें समझते हैं। देखो जब कोई राशि गुने की बात की जाए कि इतनी गुनी हो, तो उसमें साधारण जो ब्याज होता है, जो साधारण ब्याज की बात कही जाती है ना, कि जब साधारण ब्याज की बात कही जाएगी, साधारण ब्याज की बात की जा रही है, साधारण ब्याज में आप कभी भी कितने भी वर्षों तक ब्याज लगाओ, किसी राशि पर कितने भी वर्षों तक ब्याज लगाओ, ब्याज उसी राशि पर लगेगा जो पहले थी। चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल जो है राशि, ब्याज वाली राशि बदल जाती है, मतलब कि हर साल आपको ब्याज जो है बढ़कर ही मिलता है, घटकर नहीं मिलता। इसमें हर साल ब्याज बराबर होता है, क्यों, क्योंकि ब्याज जो होता है, ब्याज किस पर काउंट किया जाता है, किस पर ऑब्जर्व किया जाता है, तो आप कहेंगे मूलधन पर ऑब्जर्व किया जाता है, मूलधन पर निकाला जाता है। साधारण ब्याज की ये बात ध्यान रखना, हमेशा मूलधन पर होगा, तो मूलधन तो हर साल के लिए बराबर होगा, कोई नहीं बदलेगा। देखो जब ऐसे सवाल हो, ये तीसरा सवाल क्या है, इसमें कहा है कितने वर्षों में कोई धनराशि 6% वार्षिक ब्याज की दर से
6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगी। कितने पूछा, कितने वर्षों में। ये था रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है यहां पर अमाउंट, ये है यहां पर कितना, प्रिंसिपल, और ये है यहां पर सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से क्लियर बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, मिश्र धन, मूलधन, साधारण ब्याज, ब्याज की दर, यहां क्या है, ये है बेटा ब्याज की दर, ये क्या है, ये है मिश्र धन है जी, फिर ये क्या है, ये मूलधन है जी, और ये है साधारण ब्याज। ये क्या है जी, आपने लिखा साधारण ब्याज। इसने ब्याज की दर कितनी कही थी, 6% कही थी जी। मिश्र धन कितना गुना हो गया है, मिश्र धन अब कितना हो गया, 3 हो गया। अगर मिश्र धन 3 है तो ये तो 1 ही रहेगा, तो जी मुझे ब्याज 2 मिला होगा, तभी तो ऐसा हुआ होगा। समझ रहे हो बेटा, बिल्कुल समझो आराम से। क्लियर हो रही है बात यहां तक, कोई दिक्कत ना समझने में, ठीक। तो इसका मतलब जब 6% ब्याज की दर लगी होगी, ब्याज की दर इतनी लगी है, 3 हमें अमाउंट का है, 3 हो गया वो, और फिर इसने ये बोला है कि एक उसमें तो मूलधन होगा ही होगा, मूलधन तो उसमें इतना ही रहेगा। फिर अगर मूलधन 1 है 3 में से, तो 2 ब्याज लगाया उस पर, कितना लगाया, 2 ब्याज। अब वो कहता है कि इसमें दुगनी हो गई है, कितनी हो गई, 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा, राशि 3 गुनी होनी है, राशि क्या है, 3 गुनी होनी है। बात समझ रहे हो, क्या गुना होना है, 3 गुना। देखिए यहां तक समझो बात को, 6% ब्याज की दर पर दोगुनी हुई है, ये दुगनी जो है ब्याज, ये तो मिला है, 2 मिला है, ये इतना 6% पर। तो हमें पता है जो RT% होता है वो ब्याज के तो बराबर होता है ऐसे। अगर ये 300 था तो ये 100 होगा और ये 200 होगा, ठीक। ये 300, ये 100, ये 200। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब 200 मुझे ब्याज मिला तो मेरे पास ब्याज की दर थी 6%। समय उसने पूछा है, समय उसने पूछा है, तो क्या अब हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि t बराबर 200/6। तो t बराबर कितना आ जाएगा, 2 से इसको काटा मैंने 100, 2 से इसको काटा मैंने 3, तो 100/3 आ गया। और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3 साल, 33 सही 1/3 साल। तो आप कह सकते हो 33 साल और 4 महीने, क्या कह सकते हो, 33 साल और 4 महीने। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। डन। अगले वाला भी इसी आधार पर होगा, अगले वाला क्वेश्चन भी इसी आधार पर होगा। चलो देख लेते हैं जल्दी से। देखो कैसे, किस ब्याज की दर पर एक धनराशि 20 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। अगर 4 गुना हो जाएगी तो इसका मतलब आप कह सकते हो 300 ब्याज मिलेगा। बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूं ये बातें मैं, क्योंकि पिछले वाले कॉन्सेप्ट में 300 हो जाएगा और इसे आपने 20 से भाग कर दिया तो टी आ जाएगा। कितने से भाग करोगे, 20 से भाग करोगे, इसे यहां से इसे यहां से, तो टी बराबर हो जाएगा 15। तो आपका आंसर होगा 15 साल। आंसर क्या होगा, 15 साल। देखो पिछले वाली बात जो मैंने डिटेल में समझाई है उसका ये छोटी सी बात है, पहले उसको आराम से समझो, समझने के बाद फिर इसे करना। बाकी सारे सवाल भी इसी पर होंगे। ये 2 सवाल जो नीचे वाले हैं, ये वाले 2 सवाल जो हैं, ये अलग कॉन्सेप्ट पर बेस है। मैं इनको आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है बेटा। चलिए, धन्यवाद।